सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। जो प्रीवियस 5 क्वेश्चन है वो मैं अपनी लास्ट 2 वीडियोस में कवर कर चुका हूं। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगा। ऑल्सो अगर आपको 6.3 से रिलेटेड कोई भी और वीडियो देखनी है तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें 2 इनइक्वालिटीज दी हुई है जिसे हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह करेंगे। सबसे पहले मैं पहली इनइक्वालिटी को पिक करता हूँ और उसे इक्वेशन बना लेता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। इसे प्लॉट करने के लिए मेरे को 2 पॉइंट्स चाहिए। 2 पॉइंट्स फाइंड करने के लिए मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ जो आ जाएगी 6 माइनस एक्स। अब मैं x की 2 रैंडम वैल्यूज डालता हूँ। फॉर x इज इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू क्या आएगी 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 एंड फॉर x इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। इन दोनों वैल्यूज को मैं एक टेबल में लिख लेता हूँ। एक टेबल बनाऊंगा इस तरह, x y। फर्स्ट रो में x की दोनों वैल्यूज 1 2, सेकंड में y की दोनों वैल्यूज 5 एंड 4। यहां तक आपको चीज समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस इनइक्वालिटी को पिक करना है। तो देखो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल 6। इस इनइक्वालिटी को मेरे को ओरिजिन के लिए चेक करना है कि इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ एग्जिस्ट करेंगे या ओरिजिन के ऑपोजिट साइड एग्जिस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेकिंग फॉर 0,0 0,0, यानी x एंड y दोनों की जगह 0 रखना है। तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। 0 इज लेस देन इक्वल 6। मैंने आपको बताया हुआ है कि लेस देन और इक्वल में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। तो ये देखो लेस देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 0 6 से छोटा होता है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी ट्रू। सो मैं ये सेकेंड इनइक्वालिटी उठाता हूँ, इसको इक्वेशन बना लेता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। y की वैल्यू निकाली तो क्या आएगा 4 माइनस एक्स। एक्स की जगह मुझे 2 रैंडम वैल्यूज डालनी है। पहली मैं डालता हूँ 4x इज इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। 4x इज इक्वल्स टू 2। y की वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। इन दोनों वैल्यूज को मैं एक टेबल में लिख लेता हूँ। इस तरह से एक टेबल बनाता हूँ मैं। यहाँ पे x, यहाँ पे y। x की दोनों वैल्यूज यहाँ पे 1 2, y की दोनों वैल्यूज यहाँ पे 3 एंड 2। अब मुझे करना है स्टेप 3, इनइक्वालिटी को लिखना है x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 4 और इसे ओरिजिन के लिए चेक करना है। चेकिंग फॉर 0,0। x एंड y की जगह 0 रखूंगा तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 4। क्या 0 4 से बड़ा होता है? नहीं होता। क्या 0 4 के इक्वल होता है? नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या आ गई, फॉल्स आ गई। यानी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ओरिजिन के ऑपोजिट साइड एग्जिस्ट करेगा। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में मुझे ग्राफ बनाना है, इन दोनों लाइंस को प्लॉट करना है और उनके सॉल्यूशन रीजन्स को शेड करना है और जो हमारा कॉमन एरिया आएगा वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा। तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ। सो ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है। इस ग्राफ में सबसे पहले मुझे पॉइंट ढूंढना है 1,5, यानी x पे चलना है 1 एंड y पे चलना है 5 स्टेप्स। तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 1,5। सेकेंड पॉइंट है 2,4, x पे चलना है 2 स्टेप्स एंड y पे चलना है 4 स्टेप्स, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक लाइन से मिला देता हूँ तो मेरे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 की इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ। सो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, मेरे पास एक लाइन आ गई। इस लाइन पे मैं इक्वेशन भी लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब देखो मेरे को ये वाली इक्वेशन को प्लॉट करना है। पहला पॉइंट है 1,3, x पे चलना है 1 एंड y पे चलना है 3, ऑलमोस्ट यहाँ पे। सेकेंड है 2,2, यानी x पे भी 2 y पे भी 2, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे। जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दूंगा तो मेरे पास एक लाइन आएगी जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 को। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला देता हूँ। सो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दिया। मेरे पास जो लाइन आई उसकी मैंने इक्वेशन लिख दी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। यहाँ तक आपको चीज समझ में आ गई। अब बारी आई सॉल्यूशन रीजन की। अब इस लाइन पे फोकस करो।
इस लाइन में जब मैंने ओरिजिन रखा, इस इनइक्वालिटी में जब मैंने ओरिजिन की वैल्यू रखी तो आया ट्रू। ये वाली लाइन कौन सी है, ये देखो ये रही। इस लाइन का सॉल्यूशन किस तरफ एग्जिस्ट करेगा, ओरिजिन के साइड एग्जिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ओरिजिन की वैल्यू इसमें रखने पे ये ट्रू आ रहा है, यानी इस लाइन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस तरफ। तो मैं एक एरो का साइन लगा देता हूँ, इस तरफ ओरिजिन की तरफ। अब बात आई सेकंड लाइन की। सेकंड लाइन में जब मैंने ओरिजिन की वैल्यू लिखी तो फॉल्स आया, यानी ये जो सेकंड लाइन है इसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा इस रीजन की तरफ, यानी ओरिजिन के ऑपोजिट साइड, इस तरफ। सो आपको कॉमन एरिया दिख ही गया होगा। इस लाइन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इस तरफ एंड इस लाइन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इस तरफ। तो ये बीच वाला जितना भी एरिया है इन दोनों लाइंस के बीच को, उसको शेड कर देंगे और यही हमारा सॉल्यूशन रीजन है। इसको अच्छी तरह शेड कर देंगे। इस पूरे जो बीच वाला पार्ट है इस पूरे और रीजन को शेड कर देंगे और इसके ऊपर एरो लगा के लिख देंगे ये शेडेड रीजन हमारा सॉल्यूशन रीजन है। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, कोई भी टफ वाला बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। दोनों लाइंस के बीच का जो कॉमन एरिया था उसे हमें पेंसिल से शेड करना है और उसमें लिख देना है सॉल्यूशन रीजन। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। सो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सिमिलर दो इनइक्वालिटीज दी हुई है, 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 8 एंड x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 10। क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी को इक्वेशन बनाएंगे। लेट 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8। यहां से मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा जो आएगी 8 माइनस 2x। अब x की जगह मेरे को वैल्यूज डालनी है। फॉर x इज इक्वल्स टू 1, y की वैल्यू देखो क्या आएगी 8 माइनस 2, x की जगह रखा 1, 8 माइनस 2 1 ज़ा 2, 8 में से 2 माइनस करे तो आया 6। नेक्स्ट वैल्यू मैं रखता हूँ फॉर x इज इक्वल्स टू 2, y की वैल्यू क्या आएगी 8 माइनस 2, x की जगह 2, 8 माइनस 2 2 ज़ा 4, 8 माइनस 4 यानी 4। अब मैं एक टेबल बनाऊंगा जिस टेबल के अंदर मैं दोनों वैल्यूज रख दूंगा। कि मैंने इस तरह से एक टेबल बनाई, यहाँ लिखा x y, यहाँ पे x की दोनों वैल्यूज, यहाँ पे y की दोनों वैल्यूज। अब स्टेप 3 में मेरे को क्या करना है, इनइक्वालिटी को लिखना है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल 8 और इसे ओरिजिन के लिए चेक करना है कि क्या इसका जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन वाली साइड एग्जिस्ट करेगा या ओरिजिन के ऑपोजिट साइड एग्जिस्ट करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा चेकिंग फॉर ओरिजिन, x की जगह 0 एंड y की जगह 0 रखूंगा तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 8। क्या 0 8 से बड़ा होता है, नहीं होता। क्या 0 8 के इक्वल होता है, नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट हमारी आ गई फॉल्स, यानी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ओरिजिन के ऑपोजिट साइड एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली हमें सॉल्व करनी है इनइक्वालिटी नंबर 2। सबसे पहले इसे एक इक्वेशन लेट करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। y की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूंगा तो मेरे पास आएगी 10 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। अब मुझे x की वैल्यूज डालनी है। सबसे पहले मैं वैल्यू डालूंगा फॉर x इज इक्वल्स टू 0। अगर ये वाला पार्ट 0 हो गया तो 10 में 2 का पूरा पूरा डिवाइड जाएगा। तो y की वैल्यू देखो क्या आएगी 10 माइनस 0 डिवाइड बाय 2। 10 माइनस 0 हो गया 10, 10 डिवाइड बाय 2 की वैल्यू आ गई 5। अब मैं x की नेक्स्ट वैल्यू डालूंगा 2। अब मेरे को आप ये रीज़न बताओ कि मैंने x की जगह 1 क्यों नहीं डाला। अगर मैं यहाँ पे 1 रखता तो ये 10 माइनस 1 9 हो जाता एंड 9 में जब मैं 2 का डिवाइड दूंगा तो मेरे पास पॉइंट्स में नंबर आ जाए और पॉइंट्स वाले नंबर्स को ग्राफ में प्लॉट करना डिफिकल्ट है। तो मैं यहाँ पे ऊपर एक ऐसा नंबर बनाना चाहूँगा जो 2 से डिविजिबल हो और x इज इक्वल्स टू 2 रखते ही एक ऐसा नंबर बन रहा है 10 माइनस 2 8 एंड 8 2 से डिविजिबल होता है। y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 डिवाइड बाय 2। 10 माइनस 2 यानी 8, 8 बाई 2 का सॉल्यूशन 4। दोनों वैल्यूज आ गई। टेबल बनाएंगे एक, इस टेबल में लिखेंगे x एंड y की वैल्यूज। x की वैल्यू क्या रखी है मैंने 0 एंड 2, y की वैल्यूज क्या आई है 5 एंड 4। अब इस इनइक्वालिटी को लिखेंगे x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल 10। ओरिजिन के लिए चेक करेंगे, लिखेंगे चेकिंग फॉर 0,0। तो ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 10। क्या 0 10 से बड़ा होता है, नहीं। 0 10 के इक्वल होता है, नहीं। तो ये स्टेटमेंट हमारी आ गई फॉल्स।
अब मुझे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इन दोनों लाइंस को मैं प्लॉट करूंगा, दोनों का जो कॉमन रीजन होगा उसे शेड करूंगा और वही हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक ग्राफ प्लॉट करता हूं। सो ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया। सबसे पहले पॉइंट जो मेरे को चाहिए वो है 1,6, यानी x पे 1 एंड y पे 6, ऑलमोस्ट यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट है 2,4, x पे चलना है 2 एंड y पे चलना है 4, ऑलमोस्ट यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं मिला दूंगा तो मेरे पास ये वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी 2x + y = 8। तो सबसे पहले मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूँ। सो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, एक लाइन आ गई। इस लाइन पे मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, 2x + y = 8। अब देखो सेकंड पॉइंट मेरे को चाहिए 0,5, यानी x पे तो चलना ही नहीं है और y पे चलना है 5 स्टेप्स, तो 0,5 मेरे को मिलेगा यहाँ पे। अगला है 2,4, x पे चलना है 2 एंड y पे चलना है 4, ऑलमोस्ट। रुको देखो, ये वाला पॉइंट भी 2,4 है, ये भी 2,4 है, यानी यही पॉइंट मेरे को रिपीट करना है। तो इसके ऊपर मैं ऐसे डबल सर्कल बना देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दूंगा, तो मेरे पास एक लाइन आएगी जो रिप्रेजेंट करेगी x + 2y = 10 को। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला देता हूँ। सो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दिया और ये जो लाइन आई इस पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ इसकी, x + 2y = 10। ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब हम चलते हैं इनके सॉल्यूशंस पे। ये जो फर्स्ट लाइन मैंने प्लॉट की, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ओरिजिन के ऑपोजिट साइड में। ये वाली थी फर्स्ट लाइन और ये है ओरिजिन का ऑपोजिट साइड। दोनों तरफ मैंने एरोज लगा दिए, इस साइड इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। जो सेकंड लाइन थी उसमें मैंने ओरिजिन की वैल्यू रखी तो आया फॉल्स, यानी इस लाइन का सॉल्यूशन भी कहाँ एग्जिस्ट करेगा, ओरिजिन के ऑपोजिट साइड एग्जिस्ट करेगा, यानी इस तरफ एग्जिस्ट करेगा। अब थोड़ा सा इमेजिन करो, इस लाइन का सॉल्यूशन है इस तरफ एंड इस लाइन का सॉल्यूशन है इस तरफ, तो कॉमन एरिया कौन सा होगा, ये वाला कॉमन एरिया है। इस कॉमन एरिया को शेड कर देंगे और लिख देंगे सॉल्यूशन रीजन, और ये एरिया इतना ही नहीं है, ये आगे से इनफाइनाइट तक चलता ही जाएगा। तो ये जो शेडेड एरिया है इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इन दोनों इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन होंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी के साथ ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 2 की जगह 3 इनइक्वालिटीज दी हुई है। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह करेंगे। फर्स्ट इनइक्वालिटी को मैं पिक करता हूं और उसे एक इक्वेशन बना लेता हूं, लेट x + y = 9। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 9 - x। x की मुझे 2 वैल्यूज डालनी है, तो सबसे पहले मैं डाल देता हूं 4x = 1। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 9 - 1 = 8। x की मैं नेक्स्ट वैल्यू डाल देता हूं 2। 4x = 2, y की वैल्यू क्या आएगी, 9 - 2 = 7। 2 पॉइंट्स आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक टेबल में लिख लेता हूं, इस तरह एक टेबल बनाई, x y। x की जगह क्या वैल्यूज डाली है मैंने, 1 2, एंड y की वैल्यूज आ गई 8 एंड 7। अब मुझे इसी इनइक्वालिटी को लिखना है, x + y ≤ 9, और इसे ओरिजिन के लिए चेक करना है, चेकिंग फॉर 0,0। x एंड y की जगह जब मैं 0 डालूंगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। 0 > 9, क्या 0 9 से छोटा होता है, हाँ जी होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी, ठीक है। इसी तरह मैं सेकंड इनइक्वालिटी को भी उठाऊंगा। सबसे पहले उसे एक इक्वेशन बनाऊंगा। मैं लिखता हूं लेट y = x। इनइक्वालिटी की जगह इक्वल लगा दोगे तभी इक्वेशन बन जाएगी। अब मुझे x की जगह वैल्यूज डालनी है। 4x = 1, तो y भी 1 आ जाएगा, y = 1। एंड 4x = 2, y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसको मैं लिख लेता हूं एक टेबल में, ये बन गई टेबल x y। x की जगह 1 2 डाला तो y की जगह भी 1 और 2 आंसर आ गया। अब मुझे इस इनइक्वालिटी को यहां पे लिखना है, y > x। अब देखो इस लाइन की इक्वेशन बेसिकली ये है, y = x। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, अगर कोई भी इक्वेशन y = mx की फॉर्म में हुई तो ये देखो, ये y = mx की फॉर्म में ही है। m एक नेचुरल नंबर है एंड m की वैल्यू यहाँ पे 1 है। y = 1x,
y इज इक्वल्स टू एम एक्स। सो ऐसी इक्वेशंस जो y इज इक्वल्स टू एम एक्स की फॉर्म में होती है, उनको जब हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो वो ओरिजिन के थ्रू पास होती है। और एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन के थ्रू पास हो रही है, उसके अंदर हम ओरिजिन की वैल्यू रख के चेक नहीं कर सकते। हमें ओरिजिन के अलावा कोई एक और रैंडम पॉइंट को पिक करके उसके लिए उस इनइक्वालिटी को चेक करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे 0,0 ना लेके क्या ले लेता हूँ, 0,1 ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा चेकिंग फॉर 0,1। ठीक है, x की जगह 0 एंड y की जगह 1, तो y की जगह रखा 1 एंड x की जगह रखा 0। क्या 1 0 से बड़ा होता है? हाँ जी होता है। तो ये स्टेटमेंट आ गई हमारी ट्रू। यानी जहां पे 0,1 एग्जिस्ट करेगा उसी साइड इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब मेरे पास आ गई थर्ड इनइक्वालिटी, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0। इसका मीनिंग भी मैंने आपको बताया हुआ है। यानी जितना भी x का रीजन है, एक जो ग्राफ होता है वो ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, 1 2। सो ग्राफ जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। तो इसके नीचे मैं एक लाइन लिख देता हूं, सॉल्यूशन रीजन एग्जिस्ट इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली। ये x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 का फिजिकल मीनिंग है। x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब है जो हमारे सॉल्यूशन है वो सिर्फ फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी ग्राफ के हाफ पार्ट में ही एग्जिस्ट करेंगे। चीज समझ में आ गई? अब मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं इस लाइन को प्लॉट करूंगा, फिर मैं इस लाइन को प्लॉट करूंगा, देन इन दोनों का जो कॉमन एरिया है उसको शेड करूंगा। और सिर्फ कौन सा एरिया शेड करूंगा? जो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंडर आता है। तो अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक ग्राफ प्लॉट करता हूं। सो ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को प्लॉट करूंगा। पहला पॉइंट है 1,8, एक्स पे मेरे को 1 स्टेप चलना है एंड वाई पे 8, ऑलमोस्ट यहाँ पे। सेकंड पॉइंट है 2,7, एक्स पे चलना है 2 एंड वाई पे चलना है 7, तो 7 मेरे को मिलेगा यहाँ पे 6 एंड 8 के बिल्कुल बीच में। जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगा तो मेरे पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर देता हूँ। सो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मैच कर दिया और जो लाइन आई उस पर मैंने इक्वेशन भी लिख दी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब मुझे प्लॉट करना है ये वाला सेकंड इनइक्वालिटी। पहला पॉइंट है 1,1, यानी x पे भी 1, y पे भी 1, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे। सेकंड है 2,2, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं मैच कर दूंगा तो मेरे पास एक ऐसी लाइन आएगी जो ओरिजिन के थ्रू पास होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को भी मैच कर देता हूं। सो ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दिया, बट मैंने इन दोनों पॉइंट्स को एक डॉटेड लाइन से मिलाया। रीजन क्या है? जो इनइक्वालिटी हमें गिवन है उसमें इक्वल का साइन नहीं है। अगर इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं होगा तो हम लाइन को डॉटेड बनाएंगे, और अगर इक्वल का साइन होगा तो इस तरह से एक प्लेन लाइन बनाएंगे। चीज समझ में आ गई? और ये जो ग्राफ है ये मैंने थोड़ा सा रफली बनाया है, इसलिए हो सकता है कि ये थोड़ा ओरिजिन से पास ना भी हो, बट आप जब इसको एक फेयर ग्राफ में बनाओगे अच्छी तरह तो ये बिल्कुल एक ऐसी लाइन आएगी जो ओरिजिन के थ्रू पास होगी। चीज समझ में आ गई? अब हम देखते हैं इनके सॉल्यूशन रीजन। ये जो हमारा फर्स्ट लाइन है, ये वाली लाइन, इसके अंदर जब मैंने ओरिजिन की वैल्यू रखी तो आई ट्रू, यानी इसका जो सॉल्यूशन है वो ओरिजिन वाली तरफ एग्जिस्ट करेगा, इस तरफ। इस लाइन की बात करें, इसके अंदर मैंने पॉइंट रखा 0,1, तो 0,1 देखो यहाँ एग्जिस्ट करेगा, ये देखो ये रहा 0,1। 0,1 रखने पे ट्रू आया, यानी जो इस लाइन का सॉल्यूशन है वो उस तरफ एग्जिस्ट करेगा जहाँ 0,1 एग्जिस्ट करता है। तो 0,1 इस लाइन के ऊपर वाली साइड है, तो इस लाइन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस तरफ। अब आपको थोड़ा सा इमेजिन करना है, इस लाइन का सॉल्यूशन किस तरफ है? इस तरफ, एंड इस लाइन का सॉल्यूशन इस तरफ। तो ये वाला जो एरिया है इसको मैं शेड कर दूंगा, और ये क्या है? इन दोनों का कॉमन एरिया है। इस शेड को मैंने इस एक्स एक्सिस की इस तरफ क्यों नहीं लेके आया? क्योंकि मेरे पास ये एक थर्ड इनइक्वालिटी भी है जो ये बोल रही है कि आपको या तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहना है, इन दोनों क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना। इसलिए मैंने इस शेडेड रीजन को y
सेकंड रीजन में मैं इसको नहीं लेके आया, सेकंड क्वाड्रेंट में इस शेडेड रीजन को मैं नहीं लेके आया। तो ये रीजन जो है वो तीनों तरफ से बाउंड हो गया। इस तरफ से इस लाइन ने इसको बाउंड कर दिया, इस तरफ से इस लाइन ने बाउंड कर दिया, और इस तरफ से इस थर्ड इनइक्वालिटी ने इसको बाउंड कर दिया। सो ये वाला जो शेडेड रीजन हमारे पास आया, यही क्या है, सॉल्यूशन रीजन। सॉल्यूशन रीजन यानी इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इन तीनों इनइक्वालिटीज के सॉल्यूशन होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वो सब वीडियोस भी देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं। जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।